ये बिल्डर लॉबी कितने जनाजों के लिए के बाद संतुष्ट हो जाएगी, उसका तो जवाब दो हमें भाई। ये किसी गुस्सा आता है जाएगा, पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल में कुछ हो गया, आधा चीरा करके रख दिया, उसको लेके जाएगा, अपन कुछ जिम्मेदारी कुछ नहीं ले रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। याला हे नाही ना सर, ते आता काय नाही आहे? केलेलं नाही तर मी काय करणार? कोणाची जिम्मेदारी तुझी की आमची आहे? त्याला वाटलं जीव द्यावा म्हणून तो आला इकडे माझं काम काम करायला. करायची वर चालू आहे. त्याला वाटलं जीव द्यायचा म्हणून आला इकडे. कोणाला थोडे वाटतं देवा. हा? म्हणून आला. तुझं म्हणण्याचा उद्देश काय हा? अरे काय फालतूची उत्तर देतोय? सकाळपासून तो मुलगा पडला, त्याची हा सुपरवायझर घेऊन आहे. आलाय त्याला, हा घेऊन आलाय त्याला, याची जबाबदारी नाहीये काय? आणि उडवाउडवीची उत्तर करतो, मी इकडे नव्हतो, मी तिकडे होतो, माझा शेत तिकडे होता, ही उत्तर चालत मी नाहीत नव्हतो ना. इकडे, त्यांना बोलून गेला गुन्हा तुझ्यावर दाखल होईल आता. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है एरियाना नाम की एक कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पर यह साइट वसई वाबोड़ा से आगे वेस्टर्न इन होटल है, उसके पीछे की तरफ यह साइट है। यहाँ पर यह गगनचुंबी इमारत का काम शुरू है। आज दोपहर में यहाँ एक हादसा हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब एक लेबर जो कि पेंटिंग वर्क करता था, वो अचानक से 15 माले से जो लिफ्ट का डक्ट था उसमें गिरा। ऊपर से जैसे ही वो गिरा और उसकी तुरंत मौत हो गई। अब इस मौत के पीछे जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार, अगर जिम्मेदारी तय की जाए तो काफी लोग इस लाइन में आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर लापरवाही का मामला है, साफ तौर पर नियमों को ताक में रखे जाने का मामला है। लापरवाही का और नियमों को ताक में रखे जाने का जो हम बात कर रहे हैं, वो बात ऐसा है कि जिस तरह से किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम होता है तो वहाँ के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाना होता है। सेफ्टी नेट है, सेफ्टी इक्विपमेंट है, लेबर को हेलमेट है, लेबर को बूट है, ऐसी कुछ चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे किसी भी उपकरण यहाँ नहीं थे। और कहीं ना कहीं काम करते करते ऐसे ही जो शख्स है वो दोपहर में 12:30 बजे करीब ऊपर 15वें माले से गिरा। और 15वें माले से गिरने के बाद अभी लगभग शाम के 5:30-6 बजे है, 5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक वो जस का तस वहीं पड़ा है। कोई एक एम्बुलेंस तक नहीं आई कि उसे तुरंत निकाल कर अस्पताल ले जाया जाए। हो सकता है कि तुरंत ही मौत हो गई हो, लेकिन कभी कभी इंसान बच भी सकता है। लेकिन एट ए टाइम पर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। ये अपने आप में एक सिस्टम को दर्शाता है। यहाँ फिलहाल पुलिस जो है, वसई पुलिस वो आ चुकी है। पुलिस यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ आसपास यहाँ जो काम करने वाले लेबर है, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें क्या कुछ बताया वो हम आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के लोग हैं, इन्होंने भी यहाँ कुछ मामले जो देखे हैं उसके बारे में बातें की हमसे। अभी और उनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ नीलेश देशपांडे जी है, जो राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी है। जान के लेते हैं इनसे क्या पूरा मामला है और क्या इनका कुछ कहना है। नीलेश जी, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए हुए, एक हादसा हुआ है, आप यहाँ आए हुए, क्या लगता है क्या ये पूरा जो है ये सेफ्टी सिस्टम के ना होने की वजह से किसी भेड़ बकरी की तरह एक इंसान मर गया, गरीब मजदूर। और अभी मैं अंदर था, उस समय पुलिस ये जो मजदूर है उनको बोल रहे हैं बॉडी निकालो बाहर। मेरा सवाल पुलिस इंस्पेक्टर मार्शल को यही था कि क्या आपने इसका पंचनामा किया है? मेडिकल स्टाफ या पुलिस ऑफिसर्स कोई अथॉरिटी होता है कि डेड बॉडी बाहर निकाले? इसका मतलब क्या चल रहा है? ये मामला रफा दफा करने के लिए, लिपापोती करने के लिए ये पुलिस काम कर रही है क्या है? हमें उसका संशय आ रहा है, क्योंकि जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तब तक कोई डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता। और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर ही बोल रहा है दूसरे मजदूरों को तुम पहले बॉडी निकालो। ये क्या कौन सा कानून चल रहा है हिंदुस्तान में? और ये जब जो मौत हुई है ये बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। इस बिल्डिंग का सीसी तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे नगर रचना विभाग से, टाउन प्लानिंग विभाग से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। और ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह से लोगों को लाके उनसे काम करवाया जा रहा है। ना सेफ्टी शूज दे रहे हैं, ना सेफ्टी हेलमेट दे रहे हैं, ना सेफ्टी बेल्टिंग दे रहे हैं, ना सेफ्टी नॉर्म्स यूज कर रहे हैं। कहाँ पे मार्किंग्स करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, ये भी उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। और इसके वजह से
जो मौत होती है उसमें बस पैसा दे दो, केस रफा दफा कर दो। तो ये बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। और अभी हम यहाँ जब इन लोगों से बात करें तब भी पुलिस का रवैया कुछ ऐसा ही है। हालांकि जो डेड बॉडी है वो अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ खड़े लोगों को भी पुलिस खदेड़ रही है, ये हमने खुद देखा है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस की इस तरह का जो बर्ताव है उसके पीछे के क्या कारण है। तो क्या कहना चाहिए आप? ये तो सीधा बात है कि पुलिस किसी भी हाल में लिपापोती करने का काम कर रही है, क्योंकि अगर वो डक्ट में पड़ा है, एसी लिफ्ट के डक्ट में पड़ा है वो इंसान, वो डेड बॉडी, तो वो उसका पंचनामा होके पुलिस को ही अथॉरिटी होती है कि वो बॉडी मेडिकल स्टाफ को बुला के वो बॉडी उधर से हटाई जाए। तो कौन से कानून के हिसाब से ये इंस्पेक्टर मासाल जो है वो दूसरे मजदूरों को बोल रहे कि पहले बाहर बॉडी निकालो, 4.5 घंटे के बाद ये बोल रहे हैं? क्या इन्होंने सीआरपीसी की किताब कभी पढ़ी है, या कभी पोस्टमार्टम कैसा होता है, पंचनामा कैसा होता है, क्या इनको ये पता है? ये हमारा सवाल है। ये एक 22 साल का छोकरा आज पेट भरने के लिए यहाँ पे काम करने आया कि मेहनत की रोटी कमा के खाए, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यहाँ सब भेड़िए बैठे हुए हैं। आज इस बिल्डिंग का काम जो चल रहा है, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी सिस्टम, सेफ्टी मार्किंग रखा नहीं था। आज वो बेचारा लड़का 15वें माले से लिफ्ट डक्ट में अंधेरे के कारण और बिना सेफ्टी मार्किंग के कारण उसमें गिर के 15वें माले से नीचे गिर के जगह पे ही मर गया। आज 12:30 बजे उसकी मौत हुई है, अभी 5 बज गए ना उसको मेडिकल एड दिया गया कि कम से कम उसकी जान बचाई जाए, या कम से कम कोई एम्बुलेंस दौड़ के आए। आज हो गए 4.5 घंटा हो गए यहाँ पे। और ये भाई साहब जो है ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये इनके जवाब तो बहुत हमारे प्रशासन जैसे ही है कि मैं यहाँ पे नहीं था, मेरा सेट भी दूसरी जगह पे था, मैं भी दूसरी जगह पे था। पहली चीज यानी यहाँ पे विदाउट सेफ्टी सिस्टम काम कर रहे हैं, भेड़िए बकरों जैसे लोगों को लाके यहाँ पे काम करवा रहे हैं, और कौन मरता है कौन जीता है उसका ये बिल्डर को और ये महानगर पालिका को कोई पड़ा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अगर गलती है तो ये नगर रचना विभाग की गलती है। उनका इंजीनियर यहाँ पे आके चेक करना चाहिए हर स्लैब के समय, हर काम के समय, कि यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स ठीक से चल रहा है कि नहीं, वरना इसका सीसी तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। कुछ नहीं, ये एसी में बैठ के सारे कागज लिपापोती करके बिल्डर जैसा बोलेगा वैसे कागज बनाए जाते हैं। साइड इंस्पेक्शन एक भी बार होता नहीं है। पहली चीज है, अब हमारा ये सवाल है कि वसई में और कितने जनाजे निकालेंगे इन गरीबों के? ये बिल्डर लॉबी कितने जनाजों के लिए के बाद संतुष्ट हो जाएगी? उसका तो जवाब दो हमें भाई। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये इंसान है, उनको भी जीने का हक है, और तुम इस तरह से उनको मौत की खाई में ढकेल रहे हो और उसका जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। आज ये कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मेरा गलती नहीं है, बिल्डर बोलेगा मेरा गलती नहीं है, या कॉन्ट्रैक्टर का गलती है, तो गलती किसका? किसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए सदोष मनुष्यवध का? ये हमारा सवाल है। आप क्या कहना चाहिए? हमारे तरफ से मैं उपशहर वसई मनसे का उपशहर अध्यक्ष हूँ इधर का। हम लोग ने इसको पूछा कि क्या हुआ। ये सुपरवाइजर इधर आ जाए, ये सुपरवाइजर है, ये बोल रहा है कि मैं सुबह से इधर नहीं था, मैं दूसरे साइड पे था। तो एक वही बोल रहे हैं हम लोग, उधर लिफ्ट है, लिफ्ट को कोई सेफ्टी नहीं दी है इन लोगों ने, डक है, उसको सेफ्टी नहीं है। तो ये बोलते हमारे काम नहीं है, हम लोग अंदर काम करते। तो उसका काम किसका है फिर सेफ्टी लगाने का? बिल्डर का है ना। तो बिल्डर किधर है? बिल्डर और इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, जिसने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, और महानगर पालिका का जो नगर रचना का अभियंता है, इंजीनियर है यहाँ का, उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। सब ये जिम्मेदार है ये मौत के लिए। अब लगभग 5 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई है। अब देखते हैं आगे की क्या प्रोसीजर होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हादसा 12:30 बजे हुआ है, देखने के लिए आया तो ऊपर चढ़ के मैंने देखा सर, जो सामने जो बराकेट रहता है ना, जो गाला से पड़ा हुआ है, मैंने बराकेट देखा तो बराकेट कुछ लगा नहीं था। बराकेट रहता तो ये हादसा नहीं होता सर।
क्या नाम है मरने वाले का? मेरा मेरा मामा का लड़का का मुरसलीम मोमिन है उसका नाम। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? 12:30 बजे घटना हुआ है सर। 12:30 बजे से अब तक उनको कोई उपचार वगैरह नहीं, कोई कुछ कोशिश भी नहीं हुआ है सर। आप कहाँ काम करते हैं? तो हाँ सर, आप कहाँ काम करते मैं दूसरा साइड में काम करता हूँ सर। बिल्डर लोग शायद कुछ किया है, मैंने सुना भी। उसके कागज कुछ भेजने के लिए तैयारी कुछ करके रखा है। बॉडी भेजने के लिए। हाँ हैं? कहाँ ऐसा। कहाँ रहते थे? मैं बांद्रा पे रहता था सर। और ये लड़का कहाँ पे रहता हमारा घर पे रहता था, है? बांद्रा में रहता है। बांद्रा पे रहता था, ऐसा आपका मुख्य गांव कौन सा है? मालदा टाउन। मालदा बहुत पश्चिम बंगाल। हाँ, बिल्डर कुछ करके रखा है। ये बॉडी लाने के लिए करके रखा है यार। हाँ, कुछ किया है शायद। मरने के और बाद? नहीं, पुलिस वाला को भी बुलाया है, बिल्डर लोग ही बुलाया है। ये जो हमारा गांव का जो सेठ है उसने बोला, सब कुछ बोला है, ऐसा मेरे को बोला। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रकेश। चंद्रकेश जी, आज जो घटना हुई है, आपके सहयोगी जो काम कर रहे थे वो काम करते करते गिरे, क्या पूरा मामला? मामला तो पूरा नहीं मेरे को मालूम सर, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं, आधे 1 घंटे के बाद आए हैं। बाद में पता चला है, हम लोग को फ़ोन किया गया तो पता चला है कि पेंटर कोई गिर गया है, तो हम लोग नीचे से भाग कर आए हैं। जो मरने वाला वो पेंटिंग का काम करता है? हाँ, वो आउटर साइड का था, हम लोग बाहर इधर करता था, अंदर का काम करता है। अच्छा, ये मौत के पीछे कारण क्या है? वो जो गिरा वहाँ पे वो कोई सेफ्टी उपकरण वगैरह थे क्या? वो सेफ्टी के कारण हुआ है। लिफ्ट का जो है उसमें नहीं लगाया था, रोक नहीं लगाया था। आप लोग जो काम करते हो बाहर की तरफ, कोई सेफ्टी नेट वगैरह कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हम लोग के पास है। बाहर में मिलता है, थोड़ा लेट से मिलता है, करने टाइम पे उतरते हैं वो लोग। आपको हेलमेट और दूसरी नहीं, चीजें- हेलमेट में नहीं है, हेलमेट नहीं मिलता है। हेलमेट में मिलता है, लगाते नहीं है शायद, मालूम नहीं है थोड़ा। वो लोग उतरते हैं, मिलता भी है, लेकिन ऐसा बाहर साइड में मिलता है, लेकिन ये लोग लगाते नहीं, तो उसका कोई। आपको को मालूम पड़ा? मेरे को तो वही, तभी हम लोग को भी मालूम चला हम लोग हुआ साथ ही में है, आए। साथ में ही आए थे। सारे तो पेंटर हम पता लोग चला, के साथ वो क्या बोलते हैं, 12:30 बजे मेरे पास फोन आया, वो बोल रहे हैं कोई पेंटर गिर गया है। तो हम कहा, पाना पेंटर भी थे, अंदर के सब काम कर रहे थे, क्या मालूम फिसल गया, पैर वैर चले गए नीचे। उसकी वजह से, इसके कारण इसकी वजह से ऊपर से 22 से काम कर रहे थे, 15 कर रहे थे हम लोग। नीचे आए, आके इधर देख रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, नूर भाई के आदमी है। तो नूर भाई भी आए थे अपना, वो देखे ओके, बोल रहे हैं हाँ मेरा ही आदमी है। तो वो पता नहीं कैसे आया, कैसे गिरा, वो इतना मेरे को जानकारी नहीं है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।